अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की रिसर्चेज लेकर। ये हफ्ता 10 जनवरी से ऑन चलेगा और मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि 15 जनवरी को नया चांद होगा और आपके 11th हाउस में होगा। नया चांद हमारे लिए जज्बाती कैफियत को स्मूथ करता है, प्रोडक्ट करता है, हमारे अंदर ज़्यादा फोर्स ऑफ लाइफ प्रोड्यूस होती है, एहसास पैदा होता है जिम्मेदारियां निभाने का, ज़िंदगी को एंजॉय करने का, अपने फ़राइज़ को पूरा करने का, लोगों के दुख दर्द समझने का, मज़हब की तरफ रग़बत का। ये मून जो है, मून लाइट जो है, ये हमेशा ही हमारे लिए जज्बात की कैफियत बढ़ाती है। बट अगर ये जज्बाती कैफियत का सोर्स मून, चांद, कमर अगर आपके 11वें घर में हो तो आपकी तवज्जो गेट टुगेदर्स की तरफ बढ़ेगी, लव की तरफ बढ़ेगी, अपना कंपेनियन ढूंढने की तरफ बढ़ेगी। अगर आप मर्द हैं तो आपको लगेगा कि मेरा एक लाइफ पार्टनर होना चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी तवज्जो ये होगी कि मुझे अपने लाइफ पार्टनर के लिए कोशिशें करनी चाहिए। सो दिस इज़ अ टाइम टू ग्रैब योर रिलेशंस। नाराज़गियों का खात्मा, दोस्ती होना, रिलेशनशिप डेवलपमेंट, नाराज़गियों का ख़त्म होना, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स एंड इसी तरह के जो दीगर इमोशनल फैक्टर्स हैं वो इन्हेंस होंगे। ये सिर्फ चांद नहीं है जो 11वें घर में है, यहाँ इसी 11th हाउस में सूरज भी मौजूद है पाइसियंस आपके लिए। तो ये जितने भी जज्बात पैदा होंगे ये सिर्फ जज्बाती डिसीजंस नहीं होंगे या इंटरनल फीलिंग्स नहीं होंगी। सूरज की वजह से ये फीलिंग्स अमली इकदामात में बदलेंगी, डिसीजन मेक हो सकेंगे, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंसेस बढ़ेंगी। अगर दिल किसी की तरफ रगबत कर रहा है तो आपका प्रपोज करने का दिल करेगा और आप कर जाएंगे। अगर किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करने को दिल कर रहा है तो बात ग्रे एरिया में नहीं रहेगी, आप एक्सेप्ट कर जाएंगी। एंड इसी तरह के दीगर फवायद, जैसे एक कोई ट्रैवल पर जाना है, कोई प्लेजर मीटिंग करनी है, कोई गेट टुगेदर्स हैं, कोई ब्यूटी कमिटमेंट्स हैं, सोल एक्सचेंजेस हैं, ये सब आप कर सकते हैं। तो सन एंड मून की ये एबिलिटीज़ आपके लिए टाइम को इंतहाई खुशगवार कर रही हैं। सो ये नई आपके लिए एक इवेंट था। जो ओल्ड इवेंट्स हैं उसमें मार्स आपके तीसरे घर में है, ये 6 जनवरी से ही चल रहा है तीसरे घर में। अगर मार्स तीसरे घर में हो तो पॉजिटिव होता है पाइसियंस आपके लिए। और पॉजिटिविटी सुने, 3-4 फैक्टर्स में पॉजिटिव होता है। एक पॉजिटिविटी ये कि ये ह्यूमन स्टैमिना, फिजिकल स्टैमिना इन्हेंस करता है, ये तो उसकी बेसिक पॉजिटिविटी हो गई। बट इट इज़ अ प्लैनेट फॉर यू पाइसियन, जो आपके माल, नौकरी, नए कारोबार के आगाज़ एंड लॉसेस को रिपेयर करने का प्लैनेट भी है। अगर मार्स किसी अच्छे एंगल पर हो तो आपकी जिस्मानी कुव्वत मनी मेकिंग में, रुपए पैसे की आमदन में, जॉब स्विचिंग में, सख्त मेहनत के लिए, कंपटीशंस को विन करने के लिए ऑन हो जाएगी। एंड अगर मार्स पॉजिटिव एंगल पर हो तो आपकी आला तालीम के लिए भी ये आपको सपोर्ट करेगा, आपके बैरून मुल्क तालीम के लिए भी आपको सपोर्ट करेगा, आपकी बुज़दिली को ख़त्म करने में भी ये आपको सपोर्ट करेगा, आपके बहुत सारे मूड स्विंग्स को भी ये कवर कर देगा। एंड मार्स ही वो फ्यूल है जिसकी वजह से शॉर्टकट्स भी मिलते हैं। आपको बहुत सारी ऐसी राहें मिल जाएंगी जिन पर बहुत लंबा चलने की बजाय आप थोड़ा सा ही काम करेंगे तो आपको सिल्की एडवांटेजेस मिल जाएंगे, सिल्की वे में एडवांटेजेस मिल जाएंगे। सो मार्स इज इन योर 3rd हाउस एंड दैट इज सो प्रोडक्टिव। सन इज इन योर 11th हाउस, डिसीजन मेकिंग, प्लेजर। वीनस भी 11वें घर में है, पसंद की शादी, दोस्तों की तरफ से शादी की ऑफर्स आना, करीबी रिश्तेदारों की तरफ से शादी की ऑफर आना और वो मोहब्बत में बदल जाना, ये सब पॉसिबल। बट एज यू नो, मरकरी 12वें घर में एंड दैट इज नेगेटिव एंगल। डॉक्यूमेंटेशन करते हुए अभी भी आपको एहतियात बरतनी होगी। जुपिटर आपके 12th हाउस में और साल भर रहेगा 12वें घर में, तो आपको अचानक कोई सपोर्ट लॉन्ग टर्म प्लैनेट से नहीं मिलने वाली। इसे हम जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि वो चीज़ें अब हमारे पास मुयस्सर नहीं है तो आपको ग्रेजुअल एंड प्लानफुली ही चलना होगा, ग्रेजुअली चलना होगा, प्लानफुली चलना होगा एंड रिहर्सल करनी होगी कि कोई चीज़ गलत ना हो जाए। अगर कोई चीज़ गलत हुई तो ट्रबल आएगी। एंड बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी सैटर्न आपके 12वें घर में है एंड इसकी वजह से 60 का भी आगाज़ है। बट दिस इज़ फ्रॉम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, जब हम सन से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर सैटर्न 12th हाउस में हो तो इसे बैलेंस करना पाइसियंस आसान है। ब्लू सफ़ायर पहनना होगा,
8 से 10 कैरेट। ब्लू सफ़ायर के साथ सूरज शम्स दिन में 5 दफ़ा एंड सूर्य नजम रात में 1 दफ़ा पढ़ने से 60-70 का इम्पैक्ट बैलेंस हो जाएगा। जब 60-70 भी बैलेंस हो गई तो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स सन का अच्छी पोजीशन पर होना, वीनस का अच्छी पोजीशन पर होना, मून का अच्छी पोजीशन पर होना, मार्स का अच्छी पोजीशन पर होना, ये सब आपको शॉर्ट टर्म प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको आपकी ड्यूटी क्या है, सिर्फ सैटर्न से डील करें। एंड सैटर्न को डील करने के लिए आप अल्लाह के हुजूर सरबसजूद हों, सूरज शम्स पढ़ें, ब्लू सफ़ायर उसकी साइंटिफिक रेमेडी है, उससे रिपेयर हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एंड नज़र रखने की ज़रूरत है कि शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में जो जो सीजन्स हमें मुयसर आए, जैसे मरकरी अगले कुछ दिनों में 12वें घर से निकल जाएगा तो फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। मार्स और ज़्यादा ताकतवर होगा, सन आपके 12th हाउस में चला जाएगा तो वो भी आपकी बहुत सारे ज़ख्मों पे मरहम रखेगा। सो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स पर नज़र रखिए ताकि आपको अंदाज़ा होता रहे कि किस साइड का फ्यूल हमें मिलना शुरू हो गया। पर्सनैलिटी का शॉर्ट टर्म से फ्यूल मिले फ़ौरन इस्तेमाल करें, रिश्तों का मिले फ़ौरन इस्तेमाल करें, प्लेजर्स का मिले फ़ौरन इस्तेमाल करें, कारोबार का मिले फ़ौरन इस्तेमाल करें। तो ज़ाया मत करें चीज़ों को, टाइम को वेस्ट ना करें। अब लंबा टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है, छोटे छोटे पैचेस आएंगे, पॉजिटिव पैचेस जो आपके लिए कामयाबियों की वजह बनेंगे। और लंबे प्लैनेट को अपने लिए फेवरेबल करने के लिए ब्लू सफ़ायर इस्तेमाल करिए तो भी बहुत हद तक काउंटर हो जाएगा। दैट्स ऑल पाइसियंस, इस हफ्ते के लिए इतना ही। मैं हफ्तावार पेशन गोइयाँ या हफ्तावार इंटरप्रिटेशंस के साथ साथ दीगर चीज़ें भी आपको थोड़ी सी बयान कर दी। उम्मीद करता हूँ आप इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे। अगर ये चीज़ें अच्छी लगी हों, अगर ये रिसर्चेज आपके काम आती हों, अगर ये कैलेंडर आपके हालात ज़िंदगी में इतना सा भी फ़ायदा देता हो और आप अपने डिसीजंस राइट टाइम पर, राइट फोरम्स पर, राइट विजन के साथ ले लेते हों तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। एंड मेरा असल मकसद भी ये था कि टाइम बिहेवियर जो हमने पढ़ा इतने 18 साल हो गए, तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन इसमें से आपके काम की हो या आपको किसी परेशानी से बचा ले या आपका बिलीव अपने रब पर बढ़ा दे और इस सिस्टम को समझने में मदद मिले और इस सिस्टम के चलाने वाले की समझ आपको आ जाए कि वो कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी ज़ात है, तो बस यही मेरा असल मकसद था। आपकी मोहब्बतों, आपकी सब्सक्रिप्शन की वजह से 2020 में हम पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल रहे, उसके लिए हम आपके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। एंड उम्मीद करते हैं कि नए आने वाले अपनी मोहब्बतों का इजहार सब्सक्रिप्शन की सूरत में ज़रूर करेंगे। आपकी सब्सक्रिप्शन इसी तरह जारी रही तो हमारी तरफ से भी वीडियोस बर वक्त आपकी खिदमत में पेश मैं करता रहूँगा। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी और उस एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस का आपकी ज़ात पर, मामलात ज़िंदगी पर, सेहत पर, रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।